हमने आज शुरू करना है एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि आगे के जितने सारे क्वेश्चंस है, फार्मूला है, सब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको कवर कर लिया है। आगे हम क्वेश्चन 6 से शुरू करेंगे, जो कि हमारे क्लास टेंथ का जो है वो है ओल्ड एनसीईआरटी की 12.2 एक्सरसाइज। अब जो नई एनसीईआरटी है उसमें तो बहुत सारे सिलेबस कट गए हैं, तो पता नहीं है नई एनसीईआरटी में क्या है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में 12.2 है। तो 12.2 के 6 क्वेश्चन से अब हम शुरुआत करते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इससे रिलेटेड जितने सारे डाटा हैं सबको एक फिगर के अंदर सर्कल में देने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन बनाने का जो थोड़ा सा ये हो, क्वेश्चन बनाने में हमें सुविधा हो। तो जितनी डाटा दी गई हैं सबको हम फिगर में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है ए कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15। चलिए, रेडियस हमने 15 बना लिया, ठीक है। इसका कॉर्ड क्या होता है, ये हो गया, ठीक है। पहले हम इसकी मेजरमेंट लिख लें, ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद दोबारा क्वेश्चन पे जाते हैं। एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द सेंटर। ये एंगल यहाँ का क्या है, 60 डिग्री है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, ठीक है। प्रीवियस वीडियो जितने में मैंने सारे फॉर्मूले को बढ़िया से उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे हम बस फॉर्मूले को पुट करके उसके आंसर्स पे फोकस करेंगे। अगर आपको फार्मूला वगैरह जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को प्लीज़ रेफ़र करें, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चलिए, तो आते हैं, निकालते हैं माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे पहले तो माइनर सेगमेंट होता क्या है, ये जो मैं शेडेड पोर्शन कर रही हूँ वो हमारा माइनर सेगमेंट कहलाता है। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे को, ये जो पिज्ज़ा के स्लाइस जैसा जो कुछ दिख रहा है फिगर या डिज़ाइन जो भी बोले, उसका निकालेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पूरे को हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। पूरे में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को घटा लेंगे, इस पूरे में से अगर हमने इस ट्रायंगल वाले एरिया को घटा लिया, तो ये शेडेड पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पूरे वाले का फॉर्मूला लिखते हैं, जिसे हम सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है आपका, पहले मैं लिख ही देती हूँ, कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है आपका कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, क्योंकि यहाँ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल जैसे ही हमें यहाँ दिखा, हमें क्या करना होता है कि इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल को की तरह ट्रीट करना पड़ता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड क्या होगा, साइड हमारा होगा 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर 2 बार लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है √3/4। चलिए फॉर्मूला लिख ले, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सब जितने सारे डाटा है सबको हम पुट करते जाएंगे। थीटा हमारा कितना दिया है, 60 डिग्री। तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू हमारी पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, ये होती है 22/7 इंटू आर हमारे कितना है 15 इंटू 15,
माइनस √3। √3 की वैल्यू बुक में दी गई है, वो है 1.73 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइड कितना है 15 इंटू 15। ठीक है, अब हम काम करते हैं, जितना कटने वाला होता है उसको कटा लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से ये 60, ये 3 से 2 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, अब ये 2 से 11 बार में। ठीक है, और हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया, यहाँ कट पिट करने के बाद हमारा आया कितना, यहाँ का 11 इंटू ये वाला 5 इंटू ये वाला 15 डिवाइडेड बाय 7। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कटने पिटने वाला नहीं है तो हम इंटू करेंगे, तो 1.73 इंटू ये 15 इंटू 15 कितना होता है 225। और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे के फॉर्मूले को देखेंगे। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 7, 7 और 4 का एलसीएम, ये कटने वाला नंबर नहीं है, किसी भी दुनिया के किसी भी टेबल में 7 और 4 नहीं आता है, यानी कि ये कटने वाला नंबर नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, आपस में इंटू करके हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 7 4 जा 20। तो अब क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो 7 से एलसीएम को डिवाइड किया तो कितना हुआ, 4 आया। 4 को इसमें गुना कर लेंगे, 11 इंटू 5 इंटू 15 में 4 का गुना हो जाएगा, माइनस ये कितना 28 है ना, तो ये 4 से कटेगा तो 7, और ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 1.73 इंटू 225। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये हम दूसरा हमारा होगा, वो होगा 2724.75 डिवाइडेड बाय 28। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा, इसमें से अगर हमने घटाया 330 में से किसको घटाया 2724.75, यानी कि यहाँ आया 25, यहाँ आया 9 में से 4 गया 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ आया आपका 12 में से 7 गया 5, यानी कि आपका आंसर आया 575.25 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर। ये हमारा माइनर का आया। अब हम किसका निकालेंगे, मेजर का निकालेंगे। तो चलते हैं हम इसको निकालेंगे। आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन जो है 7